जनक को स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा भंगाए तोलनाए क्या, धनुष का खंडन कर दिया जाए। तो क्या परशुराम का क्रोध धनुष के टूटने पर है क्या? बिल्कुल। यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, भंगा मानी टूटना। यही अवसर सुन शिव धनु भंगा और आए भ्रकुल कमल पतंगा। जैसे ही धनुष के टूटने की आवाज सुनी तब दौड़े चले आए वो। धाव लगाते हो भाग नहीं पाओ। नहीं भागेंगे, अच्छे अच्छे राजकुमारों से भाग लेते हैं। आइए, इन्होंने कहा आपका आगमन हुआ नहीं अवसर सुनी शिव धनु भंगा और आए भगकुल कमल। तो क्या उस समय क्रोध था? जब हमारा आगमन हुआ तो जनक ने प्रणाम किया तो हमने आशीर्वाद दिया, जानकी ने प्रणाम किया हमने आशीर्वाद दिया, विश्वामित्र जी मिलने आए और तुमको हमारे चरणों में मेल दिया, पद सरोज मेले दो भाई। तब तक क्रोध नहीं था, लेकिन सुनत बचन फिर अनत निहारे और दिखे चाप खंड मही। जब हमने देखा कि धनुष को तोड़वाकर अनाथों की तरह धरती में भिजवा दिया, जिस धनुष की पूजा होती रही हो, इस धनुष की पूजा देवराज ने किया, नंदीवर्धन ने किया, हर्ष रोमा ने किया, स्वर्ण रोमा ने किया, महारोमा ने किया, लेकिन जब जनक का समय आया तो तोड़वा कर फेंकवा दिया। ये गलत किया। धनुष तोड़वाने के लिए कहा था, धनुष तोड़वा दिया गया होता, लेकिन उचित स्थान पर रखवा दिया गया होता तो परशुराम को क्रोध ना आता, ना रखवाया गया तो गंगा में बहा दिया गया। हाँ दो महाराज, जिस समय धनुष का खंडन हो गया तो हुआ क्या, माता जानकी जी के द्वारा धनुष के खंडन करने वाले के ऊपर जयमाल पड़ गया और इतनी लंबी लाइन लग गई किसकी, आरती करने वालों। अभी तक धनुष की आरती होती थी, लेकिन अब कर रही आरती पुर नर नारी, देख लोग सब भय सुखारी। महाराज, यहाँ पर कर रही आरती पुर नर नारी, यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले की आरतियां हो रही थी। देह निछावर वित्त विसारी, सबको निछावरियां दी जा रही थी। तो महाराज, अभी तक आरती होती थी धनुष की, अब आरती हो रही धनुष को तोड़ने वाले की। और दूसरी बात, धनुष यहाँ पड़ा है तो महाराज फेंका नहीं गया। प्रभु तो चाप खंड मही डारे, केवल धनुष को डाला गया है। अब मैंने यहाँ तक जाना है कि जहाँ यज्ञ होता है वहां की धरती पवित्र होती है, और यहाँ हो रहा था क्या, धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था और यज्ञ की भूमि पवित्र होती है। तो महाराज, यदि पृथ्वी पर पड़ा है तो ये कोई अपराध नहीं है। अभी यह कार्य पूरा हो जाएगा, राजा जनक जी के द्वारा धनुष का अभी कार्य हो जाएगा। भैया ने थोड़ा एक जिज्ञासा व्यक्त किया कि रावण काल को पाटी में कैसे बांधे था। कोई काल को कोई बांध नहीं सकता, काल माने समय, और समय किसी के वशीभूत नहीं हो सकता। तो शास्त्रों में एक कथानक मिलता है, ये समय उस बात की है जिस समय राजा रघु धरती में विद्यमान थे। तो राजा रघु संध्याकालीन समय में संध्या करने गए थे, तो वही रावण भी घूम रहा था। तो संध्या करते करते जो संध्या के तर्पण का जल होता है उसको राजा रघु ने बाएं ओर फेंका। तो जब रावण ने देखा ये जल जो होता है अपेय होता है, इसका प्रयोग कहीं नहीं होता, लेकिन राजा ने ऐसा प्रयोग क्यों किया। रावण गया, राजा रघु से पूछा, तो राजा रघु ने कहा यहाँ से एक योजन दूर एक सिंह एक गाय को खाने जा रहा है और मुझको ज्ञात हो रहा है अगर मैंने उसको नहीं बचाया तो मुझको वो हत्या का अपराध लगेगा। तो मैंने उन बूंदों को फेंका है, वो बूंद बाण बन करके सिंह का वध कर दे। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना प्रतापी राजा कैसे हो सकता है। रावण वहां गया और जाकर देखा सिंह मरा हुआ पड़ा था और गाय वहीं चल रही थी। रावण ने कहा भी विश्वास नहीं मानूंगा। रावण साधु के वेश को बनाकर अयोध्या में गया, रानियों ने स्वागत किया, जैसे ही सिंहासन में बैठाला तो रावण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। 10 सिर 20 भुजाएं, रानियां दौड़कर भागी। जब राजा रघु को ज्ञात हुआ तो राजा रघु ने उसके पीछे बाण छोड़ा। और इसी के साथ रमेश सिंह आम्बीपुर से
51 पुष्पदाय भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वो बाण आगे आगे और रावण पीछे पीछे। रावण जाकर के मंदोदरी के पीछे छुप गया। मंदोदरी ने अपना आंचल पसार दिया और कभी छत्री का बाण किसी स्त्री का वध नहीं कर सकता। वो बाण जाकर मंदोदरी के आंचल में गिर गए और मंदोदरी ने उन बाणों को रावण की पाटी में बांध दिया। कभी जानकी जी कहती हैं, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण। तुम्हें याद नहीं है राजा रघु के बाण की? वो वही बाण थे जो तुम्हारा वध करने के लिए उचित हो गए थे और तुमने उसको बांध दिया है। उनका उन बाणों की भी याद करो। शास्त्रों में ऐसे उल्लेख मिलता है और हर शास्त्र में अलग अलग है। हम ऐसा नहीं करते कि ऐसा ही होगा। एक प्रश्न के कई उत्तर मिलते हैं। जैसे धनुष है तो कहीं प्रमाण है हड्डियों का बना है और कहीं प्रमाण है कि बांस का बना है। एक बार जब महाराज दधीच ने अपने अस्थियों का दान किया, उनकी पत्नी का नाम था सुवर्चा। सुवर्चा सती होने के लिए जब उस अग्नि की दाह में बैठी, उस समय वो गर्भवती थी। उसने अपने पुत्र को गर्भ से निकाला और एक पीपल के नीचे रख दिया। उस पीपल के नीचे जो बालक बैठा रहा उसका नाम हुआ पिपलाद। उसकी तपस्या के द्वारा वहां एक बांस उत्पन्न हो गया और बांस में अमोघ शक्ति थी। तो शास्त्रों में कहीं ये वर्णन मिलता है कि उसी और इसी के साथ भैया जयकरण कुमार जी जो इसी ग्राम नवीपुर के निवासी हैं, उनकी तरफ से 11-11 पुष्पदाय भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब बात आई आपकी यज्ञ वाली। कह रहे हैं यहाँ तो यज्ञ हो रहा है। यहाँ यज्ञ, हम यज्ञ सुन के आए हैं। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था और हर्ष चले मुनिवर के। तुम सुने हो कि आपके भैया सुने? अब ये तो अब टिप्पणी करने लगी कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथा। महाराज, क्या धनुष यज्ञ केवल भैया ने सुना? क्या धनुष यज्ञ केवल भैया ने सुना? नहीं महाराज, भैया के साथ तो मैं भी था वहां। भैया के साथ मैं भी था। हर जगह यहाँ पर लक्ष्मण का नाम नहीं आएगा। जैसे एक जगह और है कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या आई। तो महाराज यहाँ पर केवल रघुराई, और आप कहने लगे क्या केवल राम जी गए? नहीं, रघु माने राम जी और राई माने छोटे छोटे। और इसी के साथ भैया इंद्रपाल जो कि इसी ग्राम नवीपुर के निवासी हैं, उनकी तरफ से 11-11 पुष्पदाय भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो तुमने किनारा है काटा है बेटा। अच्छा, हाँ, गुरु गृह पढ़न गए रघु राई। तो रघुराई राम जी कहते, रघु राम जी और राई राई हम। भाई छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है? छोटे बच्चों को कि राई राई के लड़का, तो रघु धन राई बराबर। आचार्य जी मान ली इनकी बात? बिल्कुल मानना पड़ेगा। अब आचार्य जी कहे तो मान ले। कुछ मानना पड़ेगा। कुछ चलो कुछ मानते हैं। अगर तुम विद्या अध्ययन करने गए तो राम जी वेद पुराण सुन ही मन लाई। राम जी वेद पुराण को सुनते हैं और आप कहीं अनुज ही समझ आए। वही वेद पुराण आकर के राम जी तुमको सुनाते हैं और समझाते हैं। और इसी के साथ सुरेश मिर्चा वाले भैया 11-11 पुष्पदाय भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखो मिर्चा वाले भैया आ गए और ये आगी लगा रहे हैं। जैसे मिर्चा में आगी होती है। हाँ? तो बेटा अगर वो पढ़ने गए तो उनको बाद में समझाया क्यों बात यज्ञ की। अच्छा, यज्ञ तुमने सुना कि तुमने स्वयंवर सुना? हमने तो सुना कि स्वयंवर सुना। स्वयंवर भी सुना है और यज्ञ भी सुना है। और इसी के साथ भैया अयान सिंह 11 रुपए 11 पुष्पदाय भेंट है, जो कि ग्राम दौलतपुर से हैं। इनकी तरफ से 11 पुष्पदाय भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो धनुष यज्ञ श्री स्वयंवर देखिए जाइए, इसका हथो दे बड़ाई। तो श्री स्वयंवर जाना यज्ञ हो रहा है। अच्छा, यज्ञ में अगर यहाँ यज्ञ होता है तो क्या वो यज्ञ अपने आप वो भूमि पवित्र हो जाती है? जहाँ यज्ञ होता है उस भूमि को भी पवित्र करना पड़ता है। राजा जनक को यज्ञ करना था, बलाहक यज्ञ करना था, तो पहले भूमि का शोधन किया। तो सीरत ध्वजा यज्ञ यज्ञार्थम कर्षतो महिम, कर्षत माने हल चलाया, भूमि का शोधन किया। और जब यज्ञ होते हैं तो धरती को दो प्रकार से पवित्र किया जाता है। पहले उस धरती में जल का छिड़काव किया जाता,
फिर उसको गोबर से लीपा जाता है, तब वो धरती पवित्र होती है, अपने आप पवित्र नहीं हो जाती। अगर धरती और आप लोग सुन रहे हैं सुंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद, अध्यात्म की चर्चा, ज्ञान की चर्चा। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्रीमान सायंकालीन से सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहे। भैया अमर सिंह जी जो हमारे शिवलाल जी भैया के बड़े भाई हैं, उनकी ओर से 11 पुष्पमुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में, 11 पुष्पमुद्राएं लखनलाल जी के परशुराम जी के चरणों में भेंट किया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप है भाई आदरणीय श्रीमान राजकुमार पासवान जी, आपने 11 पुष्पमुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में, 11 पुष्पमुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में सब प्रेम भेंट किया है। एक रुपए मेरे लिए भी सब प्रेम भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ भैया सुमेश सिंह और अमर सिंह जी जो कि दौलतपुर ग्राम से हैं, उनकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप है भाई आदरणीय श्रीमान सुमेर प्रजापति जी, इसी ग्राम नबीपुर के निवासी हैं। आपने 21 पुष्पमुद्राएं भगवान भार्गव परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बेटा धनुष तोड़ना उचित था तो यहाँ के लोगों ने धनुष खंडन का विरोध क्यों किया? अगर धनुष तोड़ना उचित था अच्छा, तो यहाँ के लोगों को विरोध न करना चाहिए। और यहाँ की प्रजा है पूर्ण नारी सुबह सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ की प्रजा धर्मशील है, ज्ञानी है और गुणवान है, तो गुणवान व्यक्ति को विरोध न करना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोगों ने स्वयं विरोध किया है। लोगों ने किया? हाँ। और अगर कहते नहीं किया तो? अगर हम प्रमाण देते हैं तो अपना प्रमाण दो। अच्छा, प्रमाण दो। निर्णय यहाँ की समाज करेगी बेटा। यहाँ के लोग चाहते थे, क्या चाहते थे? आइए व्यासी क्या चाहते थे? और आप है भाई आदरणीय श्रीमान सायंकालीन से ही मेरे बगल में ये भी बैठे रहे और पूरी रात जागरण किया, ग्राम फरसी से पधारे हुए हैं। भाई आदरणीय श्रीमान आचार्य श्री राजेंद्र शुक्ला जी, आपके द्वारा ये 51 पुष्पमुद्राएं भगवान भार्गव परशुराम जी एवं लक्ष्मण जी एवं व्यास जी के लिए सादर से प्रेम किया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए व्यास जी, यहाँ के लोग क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? हरी विधि बेग जनक जड़ताई, अमद हमारे हृदय सुहाई। यहाँ के लोग कह रहे थे बिन भजे भव धनुष विशाला, मेल अमुक उर्माला। यहाँ के लोग कह रहे थे बिन भंजे धनुष का खंडन ना हो, इस भगवान शंकर के धनुष का खंडन ना हो और सीता को मनचाहा पर भी। और भाई ये सृष्टि जी है, बहन सृष्टि जी, आपके द्वारा ये 22 पुष्पमुद्राएं। चलिए, बहुत सुंदर। महाराज जी ने कहा कि यहाँ के लोग विरोध कर रहे थे कि धनुष का खंडन ना हो। बिल्कुल। क्यों भैया, आप लोग विरोध कर रहे थे? दोनों हाथ तो उठाओ, व्यास जी तुम मुंह न बगा दो। क्यों? हाथ उठवाओ दोनों का। आप विरोध में थे कि धनुष न नहीं थे आप? चलो, यहाँ के सभी लोग, एक ही व्यक्ति है, एक लक्ष्मण है, वो एक आप। महाराज केवल ही लोग मिले हैं। केवल लक्ष्मण नहीं है, हाँ। आप अपने पक्ष में सबको न रखें। अच्छा। सब लक्ष्मण डरवाने होगा इनका। दबाव तो माने हैं तो क्यों? हाथ नहीं उठा क्या रहे। आप सभी लोग इस पक्ष में थे कि धनुष का खंडन ना हो? इस पक्ष में थे आप सभी लोग?
कि धनुष का खंडन हो जाए महाराज। हाँ। यहाँ के लोग चाह रहे थे अच्छा। कि धनुष का खंडन हो जाए, हाँ। मना रहे थे कि किसको जो मना रहे? भगवान को, अच्छा। अपने इष्ट को मना रहे थे कि जो भी हमारे पुण्य है उनका फल हमें यही प्राप्त हो जाए कि जो व्यक्ति धनुष के पास खड़ा है उस व्यक्ति के द्वारा धनुष का खंडन हो जाए। कैसे? कैसे? बंदे पितर सुर, बंदे पितर सुर, सुप्रत संभारे, जय का छुपोन्या प्रभाव हमारे, जो शिव धनु है मृणाल की नाई, तो तेरा अनोखे गणेश गोसाई, जाप समीप अमुखे जब आए, तो नर नारी ने सब सुकृत मनाए। यहाँ के नर नारी सब सुकृति मना रहे थे कि जो भी अमुख व्यक्ति धनुष के पास खड़ा है ठीक। उस व्यक्ति के द्वारा धनुष का खंडन हो जाएगा। ये तो लगा दिया इसमें दाव। हाँ? हमने कहा यहाँ के लोग विरोध कर रहे थे, कह रहे तो यहाँ पर पुण्य लगा बता है। अच्छा, कोई अपना पुण्य इस प्रकार नहीं लगा सकता। जब तक कोई व्यक्ति किसी को प्रिय नहीं होगा कि अपना पुण्य लगा देगा। महाराज जो हाँ। शब्द लगा है जी। तो ये संदिग्ध वचन कौन? है। जो शब्द जौ। का पुण्य प्रभाव कैसे जौ कैसे है? जो शब्द संदिग्ध। संदिग्ध है। जन जानो मनुमानो से आप लगा रहे हो, उत्प्रेक्षा लेता नहीं, अलंकार तो है हाँ। लेकिन इन जो शब्दों का कुछ सिद्धांत है, थोड़ा सा चर्चा। महाराज एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ, चर्चा होगी। तुरंत बता दे रहा हूँ महाराज। यहाँ पर संदिग्ध नहीं है। जौ कछु जो भी हमारे पुण्य है, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे जो भी हमारे पुण्य हैं उनका फल यही प्राप्त हो जाए कि जो व्यक्ति धनुष के पास खड़ा है। वो ठीक है फिर? आपकी बात है, लेकिन जो संदिग्ध जौ हमने नहीं सुना, हमने जन और सुना है। क्योंकि शांत बेस करनी कठिन, बरन न जाए स्वरूप, मुनि तन धनु जन वीर रस। हमारा जो स्वरूप है वो मुनि का नहीं है, लेकिन जनु जानो मनु मानो उपेक्षा अलंकार ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है। जब जनु जानो और मनु मानो लगता है तो उपेक्षा अलंकार लग जाता है। ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा होता। जिस प्रकार हम यात्रा करते हैं तो यात्रा में हमको दिखता है कि आगे पानी भरा है, दिखता है कि नहीं दिखता, लेकिन जब वहां पहुंचते तो पानी होता है नहीं है? पानी दिखता तो है लेकिन पानी होता, यही तो भ्रम है। अगर जनु शब्द लग जाएगा तो कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन जौ शब्द में हमने नहीं सुना। आपका अलग मानक होगा, आपका चिंतन होगा। क्या चौपाई है महाराज? कौन सी चौपाई? लक्ष्मण जी ने बोले जो कछु हाँ, हाँ। जो भी यहाँ अर्थ लगाया जाएगा, जौ कछ जो भी हमारे कुछ पुण्य के प्रभाव हैं वो लगे तो भगवान शंकर के धनुष को राम जी अनायास तोड़ दे, यहाँ ये अर्थ लगेगा। लेकिन जहाँ जनु शब्द लग गया तो वहाँ कहीं ना कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जनु जानो और मनु मानो, आप जाके देख लीजिएगा व्याकरण की दृष्टि से। अब जब देखेंगे तो जनु जानो मनु मानो को अलग माना गया है, और जो शब्द तो आपका चिंतन होगा, है ना? तो विचार कीजिए। आइए, इन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने विरोध किया है, यहाँ के लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में थे, तो क्या जानकी यहाँ के लोग धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में थी बेटा? लेकिन जब कोई नहीं मिला तो जानकी जी को ले आए। कैसे पक्ष में नहीं थी जानकी जी? कैसे पक्ष में नहीं थी? इसमें एक अवधानी है, जैसे जो बालक कह तोतरी बाता, तो सुन ही मुदित मन पित अरु माता। जो बालक, कोई भी जो शब्द लगा है लेकिन है तो सत्य ही है ना? तो इस प्रकार कई अवधानी आपको मिलेंगे, लेकिन जहाँ जन्म लग जाएगा वहाँ उपेक्षा अलंकार होगा, वहाँ संशय उत्पन्न होगा। यहाँ की जानकी कह रही थी क्या कह रही थी? नख सिख देखी वो अमुक उस व्यक्ति का दर्शन किया, उसके चरणों से लेकर सिर तक देखा,
तो पिता का जो वचन था वो याद आया और हृदय में क्षोभ हुआ। क्षोभ माने दुख। अगर किसी कार्य के लिए दुख उत्पन्न हो तो कार्य हमारे अनुसार उचित नहीं हो सकता, क्योंकि जानकी ने कहा था तात तारुण हठ ठानी समुझ पड़े न लाभ कछु। जानकी ने कहा था आहा तात। आहा शब्द तभी निकलेगा जब हृदय में दुख होगा। आहा तात हमारे पिता ने दारुण हठ ठानी, ऐसा कठोर पण कर लिया है कि समुझत नहीं कछु लाभ ना। उस पण से ना कुछ लाभ समझ में आ रहा है और ना कुछ पण से हानि समझ में आ रही है। आप फसल बोएंगे तो फसल से या तो व्यास जी लाभ होगा या तो हानि होगी। आप कौनों का दवाई दे हो या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। नहीं, हमारे गाँव में हानि नहीं। अच्छा, आप चर्क वाले सुखेन वैद है तो भी हमारे भाई हूँ। अगर सुखेन वैद है तो भाई, अगर व्यास जी है तो भाई, क्योंकि हमारा 16वां अवतार है और इनका 17वां अवतार है। एक का अंतर है। तो बेटा अगर कोई व्यापार किया जाएगा या तो लाभ होगा या तो हानि होगी, लेकिन सीता कह रही है आहा तात दारुण हठ ठानी समुझि पड़े न लाभ कछु हानि। जब सीधा स्वयं विरोध कर रही है तो पर कैसे अच्छा मान ले। जब इनको कोई नहीं मिला अपने पक्ष में तो जानकी जी को ले आए। महाराज जानकी जी पक्का विरोध कर रही ना? हाँ बिल्कुल। तुमको भोले बाबा कसम है, भोले बाबा ने झूठ बोला। तुमको भोले बाबा कसम है अगर झूठ बोला। जी क्या जानकी जी विरोध कर रही थी? अगर कोई व्यक्ति विरोध में होता, जैसे मंदिर है, अब इस मंदिर में आप लोग है कि मंदिर बना रहे, हम इसकी पूजा अर्चना करते रहे और दुर्भाग्य से इस मंदिर का खंडन हो जाए तो आप लोग प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे। लेकिन अगर सीता जी विरोध में होती कि धनुष का खंडन ना हो और धनुष का खंडन हो गया तो सीता जी को प्रसन्न होना चाहिए कि दुखी? प्रसन्न क्यों? अगर सीता जी विरोध में है कि धनुष ना टूटे, धनुष टूट जाए तो प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगी। लेकिन यहाँ सीता जी प्रसन्न है। अब प्रसन्न कैसे है? जैसे चातक पक्षी अर्थात पपीहा पक्षी को स्वाति नक्षत्र की जल, स्वाति नक्षत्र की बूंद प्राप्त हो जाती है और उस बूंद को प्राप्त कर लेने के बाद आप हैं भैया। यहाँ पर सीता जी प्रसन्न है। कैसे? सीय सुखिया, सीय सुखिया पर न हो कहीं भाती और जिमे चात की पाई जल स्वाति। जिम चात की, जैसे चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र की बूंद प्राप्त हो जाती है और वो बूंद प्राप्त हो जाने के बाद पपीहा पक्षी प्रसन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ जानकी जी प्रसन्न है, सुख की अनुभूति कर रही है। सी ये सुखी है, सुख की अनुभूति कर रही है। अगर विरोध में होती तो यहाँ सुख न मना रही होती। कह रहे वहां जानकी जी को सुख की अनुभूति हुई है, तो जब रानी सुनैना को सुख की अनुभूति हुई है? बिल्कुल हुई है। नहीं हुई। अगर सुख की अनुभूति हुई होती बेटा तो रानी सुनैना ये न कहती साचीव सभय सिख दे न कोई बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। सचिव सभय सिख दे ना। नारायण के पास सारंग तो नाम सारंग पाणी और भगवान शंकर के पास पिनाक तो नाम पिनाकी। तो 3.5 अस्त्रों का प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। हाँ। तो बेटा 3.5 का ही प्रमाण। जी रानी सुनैना ने विरोध किया था और कहा था, क्या कहा था? सचिव हैं मंत्री और भीड़ा के तार टूट जाए तो तंत्री दोषी होते हैं और राज्य व्यवस्था बिगड़ जाए तो मंत्री दोषी होते
की तुलना का आज तक कोई मंत्री नहीं है। अयोध्या में सुमंत, लंका में माल्यवंत और जंगल में जामवंत मंत्री अति। तीन की श्रेणी का आज तक कोई मंत्री, यहाँ मंत्री है लेकिन मंत्री उचित मंत्रणा नहीं दे रहे। क्या मंत्रणा नहीं दे रहे कि ये धनुष है इसका खंडन ना हो और सीता को भी मनचाहा वर मिल जाए। तो यहाँ के रानी ने क्यों विरोध किया? महाराज यहाँ पर रानी भी विरोध नहीं कर रही है। अगर रानी विरोध कर रही होती तो वो भी प्रसन्न ना होती। या जी कैसे प्रसन्न है? अकेले नहीं, सखियों के साथ रानी सुनैना प्रसन्न है। सखी न सहेत, सखी न सहेत हर सी आती रानी, तो बोले सूखत धान पराजन पानी। जैसे सूखते हुए धान को पानी मिल जाए, ठीक वैसे ही रानी सुनैना सखियों के साथ प्रसन्न है। महाराज रानी सुनैना भी विरोध में नहीं है। सब हमारे पक्ष में, आपके पक्ष में कोई नहीं मिलेगा। कोई हो तो लाओ। व्यास जी है। और ये है भाई परवी से पधारे हुए हमारे बहुदेश में ही दशरथ साहू, आपकी ओर से क्रमशः 20 पुष्पमुद्राएं, 21 पुष्पमुद्राएं भगवान भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 21 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और 21 पुष्पमुद्राएं व्यास जी के लिए साधक सप्तम भेंट किया। पत्र पुष्प भाई दशरथ जी को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। पलरी भी काफी ज्ञानियों की समाज है। एक बार हमको जाने का अवसर मिला, पिछले साल पिछली बार नहीं, पिछले साल। हाँ पलरी हम गए थे। एक तरफ तो खाली समाज और एक तरफ लक्ष्मण और परशुराम अकेले। हाँ। पिछले साल भी गए थे लेकिन जिस दिन परशुरामी थी हाँ वहाँ से करके हाँ यहाँ से गए तो दर्शन मेला हुआ था तो बड़ा आनंद आता है। वहाँ के भी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पधारे, हृदय प्रफुल्लित हुआ। तो बेटा अगर धनुष तोड़ने वाले ने कार्य उचित किया है, बिल्कुल किया है। तो उचित कार्य करने वाले को कहीं ना कहीं दिखाया जाता है। अच्छा। सीधी सी बात है, कोई विजेता हो, किसी ने बड़ा कार्य किया हो तो वो समाज के बीच में रहेगा कि समाज में छुपा रहेगा? समाज के बीच में रहेगा, उसका नाम बताया जाएगा, उसका नाम कभी छुपाया। और धनुष तोड़ने वाले का नाम बताया जा रहा है कि छुपाया जा रहा है? मैंने जनक से पूछा था, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, कहीं माने बताओ धनुष का खंडन किसने किया, नाम बताओ। तो क्या राजा जनक ने नाम बताया? हमने कहा नाम बतावे, कम से कम रुपए दिखा दे कि अमुक व्यक्ति ने तोड़ा है। तो हमने कहा पेज दिखाओ, धनुष तोड़ने वाले को शीघ्र दिखाया जाए। न नाम बताया गया, न रूप दिखाया गया, तो हम कहां से मान ले कि उस व्यक्ति ने श्रेष्ठ कार्य किया है? महाराज आपको नाम बता दिया जाए कि रूप दिखा दिया जाए? चलो नामे बताओ। धनुष को तोड़ा है अनिल ने, जाओ ढूंढ लो। ले। अच्छा जिस नाम को राजा जनक ने नहीं बताया, जिस नाम को महामुनि विश्वामित्र जी ने नहीं बताया, जिस नाम को याज्ञवल्क्य ने नहीं बताया, जिस नाम को अष्टावक्र ने नहीं बताया, जिस राम को गार्गी ने नहीं बताया, तो लक्ष्मण के आचार्य इतनी जल्दी बता दे? महाराज केवल आप नाम से उसको नहीं पहचान पाएंगे। जब तक आप उसका रूप नहीं देखेंगे आप नहीं पहचान पाएंगे। जिस समय आप आए और अमुक व्यक्ति आया, बोला क्या कि उसके लिए आज्ञा क्या है, आयस का काहे कि मोही, इनके समझ में नहीं आया। क्या कह रहे हैं, उसको दिखाओ। अब इनको नाम बता दिया, आप ढूंढ लें। नाम बता दिया, बिल्कुल बता दिया। नाम बताने से खाली काम नहीं पड़ता। जब तक आपको रूप नहीं दिखाएंगे आप नहीं पहचान पाएंगे। हाँ तो रूप दिखाया गया क्या? रूप आपको अभी नहीं दिखाया गया, नहीं दिखाया गया ना। हाँ। अब रूप आप ऐसे थोड़ी देख लेंगे। हाँ। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी आपको धनुष तोड़ने वाला मिलेगा ही नहीं। तुम कृपा अपने लगे धरेगा ना, ऐसे कृपा की बात हमसे न करो। अच्छा। क्योंकि हमारे पास इस ऐसे व्यक्ति की कृपा है। कैसे व्यक्ति की? भगवान शंकर की। अच्छा। और भगवान शंकर की अगर कृपा है तो राम कृपा अनायास मिल जाएगी। क्योंकि जे अकाम होए चल थल छल तज से ही, तो भक्ति मोदत ही शंकर। अगर भक्ति सेवा भगवान शंकर की जाएगी तो भक्ति भगवान शंकर देंगे हैं? तो हमारे ऊपर भगवान शंकर की कृपा है। और दूसरी बात,
जब तक अगर नाम नहीं बताया जाएगा तो रूप का भी महत्व नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि नाम संसार में आता है लेकिन कभी जाता नाम के द्वारा ही नामी तक पहुंचा जाता वाह क्या बात है। नाम के द्वारा ही नामी तक पहुंचा जाता है। अच्छा इनको थोड़ा देख ले, नाम आता है लेकिन नाम कभी जाता, रूप बाद में आता है और रूप चला जाता है। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में एक प्रश्नवाचक दोहा है, क्या है व्यास जी? काहन पावक जारी सको, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, ही जगताल न खाए। प्रश्न हुआ, काहन पावक मां जरे, अग्नि में क्या नहीं जलता, कान सिंधु समाए, समुद्र में क्या नहीं समाता, अबला क्या नहीं कर सकती, और काल किसको नहीं खाता। तो उत्तर मिला, धर्म न पावक मां जले। जो धर्म होता है वो कभी अग्नि में जलने वाला, क्योंकि धनानि भूमौ पशुभ्रष्ट दोस्ते, नारी रहे बंधुजना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मम गो गच्छति जीविका। ये शरीर महाराज हमारे घर वाले कहाँ तक साथ देंगे? घर के द्वार तक साथ देंगे, परिजन शमशान तक साथ देंगे, नारी घर के द्वार तक साथ देगी, ये शरीर चिता तक साथ देगा, लेकिन धर्म वहां तक साथ देगा। तो धर्म न पावक महाजरे और प्रेम न सिंधु समाए। जब प्रेम का समुद्र उमड़ता है तो बंधुओं ये सांसारिक समुद्र भी छोटा पड़ सकता है। पुत्र न अबला जनि सके और नाम ही काल न खाए। नाम को बेटा कभी काल नहीं खाता। तो संसार में महत्व है नाम का, मानो ये नाम का महत्व है। महाराज इस संसार में और सुंदर नाम और रूप की चर्चा पर प्रभावित हुए भाई इसी नदीपुर के निवासी हमारे आदरणीय चंगू भैया, आपकी ओर से भगवान भार्गव परशुराम जी के जोड़ों में 11 पुष्पमुद्राएं, 11 पुष्पमुद्राएं लखनलाल जी के 5 कीर्तनों में और 11 पुष्पमुद्राओं से व्यास गद्दी का भी सम्मान किया है। भाई चंगू भैया को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप है भाई आदरणीय श्री कमलेश प्रजापति नवीपुर निवासी, उनके चाचा जी सत्यनारायण जी प्रजापति, उनकी ओर से ये 11 पुष्पमुद्राएं भगवान भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 11 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज इस वसुंधरा पर पहले रूप आता है, पहले रूप आता है, बाद में नामकरण होता है। और आप है भाई ग्राम टहली से पधारे हुए हमारे पटेल जी, रहमान पटेल जी, आपके द्वारा 11 पुष्पमुद्राएं लखनलाल जी के 5 चरणों में, 11 पुष्पमुद्राएं भार्गव परशुराम जी के 5 चरणों में साधक सत्र भेंट हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद करता। अगर महाराज नाम से कम चल जाता तो जिस समय नारद जी विश्वमोहिनी का देखा, क्या रूप, क्या देखा रूप, और भागे कहां? सीधे गए नारायण के पास, उनसे क्या कहा कि आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि, और आने भाते नहीं पावहु ओहि। अगर महाराज रूप नाम से केवल काम चल जाता तो वहां फिर रूप लेने काहे गए? अच्छा रूप ने काम बनाया कि काम बिगाड़ा? व्यास बनाया ना बिगाड़ा। भगवान से रूप मांगा था सुंदर और भगवान ने बना दिया बंदर। ठीक, बंदरे कहे बनाया? हाथी बना देते, सिंह बना देते, बैल बना देते, ऊंट बना देते, भेड़ा बना देते, लेकिन बंदर ही क्यों बनाया? और बंदर के रूप से अपराध हुआ। ठीक,
उत्तर ले लूं। हाँ, दो। महाराज अगर नारायण ने बंदर का रूप बनाया तो एक भगवान का कर्तव्य क्या होता है? भक्त की रक्षा करना। और आप है भाई आदरणीय श्रीमान राजेंद्र यादव जी, और दुदाई का भी ये काम करते हैं हमारे यादव जी। इनकी ओर से ये 11 पुष्पमुद्राएं भगवान भार्गव परशुराम जी, 11 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के प्राण श्री चरणों में सागर से भेंट किया है, और 21 पुष्पमुद्राएं व्यास जी के लिए भी सागर से भेंट किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं गावा होगा तो वहां सुन लेंगे। जिस समय नारद जी नारायण के पास गए और रूप मांगा तो नारायण ने जान लिया। और आप है भाई आदरणीय श्रीमान किशोर प्रजापति जी, आपके द्वारा 11 पुष्पमुद्राएं भगवान भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद है किशोर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण ने जान लिया कि आज नारद जी के अंदर अहंकार रूपी बीज उत्पन्न हो गया है, बीज ने जन्म ले लिया है। तो भक्त की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है। नारायण ने क्या कहा कि बेगी समय डारी हो खारी, बेगी समय डारी हो उखारी, अर्पण हमारे सेवक हितकारी। एक सेवक की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। अच्छा, पेड़ गर्भ रूपी और बार बार लगातार सभी लोगों का पुरस्कार आप है भाई हमारे आदरणीय अमर सिंह भैया शिवलाल जी के बड़े भ्राता, उनकी ओर से 11 पुष्पमुद्राएं व्यास जी के लिए, 11 पुष्पमुद्राएं भगवान भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 11 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट हो गई हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज भगवान का काम है भक्त की रक्षा करना। और भगवान भक्त की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे एक माँ अपने बालक को रखती है, करही सदा तिन कै रखवारी, जिमी बाल तेरा थौ महतारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है, ठीक उसी प्रकार भक्त भी भगवान भी भक्त की रक्षा करते हैं। और वहां पर बनाया, अगर बंदर ना बनाया होता तो अगर नारद जी का विवाह हो जाता तो फिर विवाह हो जाने के बाद इस संसार में वह अमुक व्यक्ति फंस करके अब पूरी जिंदगी बंदर की भांति नर नाचे ही मरकट की नाई। ये नर पूरी जिंदगी मरकट की नाई नाचता है, और नारायण ने कुछ समय के लिए बंदर बना करके पूरी जिंदगी बंदर बने रहने से बचा लिया। अच्छा, परमात्मा के 2 बालक हैं, एक ज्ञानी है, दूसरा भक्त है। तो जो ज्ञानी है वो बड़ा बेटा है और जो भक्त है वो छोटा बेटा है। अगर और नारद जी तो ज्ञानी तो ही है, नारद विश्व भरत पुण्य ज्ञानी। तो गर्भ का जब वृक्ष हृदय में उत्पन्न हुआ तो उस पेड़ को तोड़ा भी तो जा सकता, पेड़ को काटा भी तो जा सकता था, मगर उखाड़ने के लिए क्यों कहा? अगर कोई भी वृक्ष को आप काट देंगे या तोड़ देंगे तो वह पुनः उत्पन्न हो जाएगा। यदि जड़ सहित उखाड़ करके फेंक देंगे तो पुनः उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए कहा बेगी सुमय डारी हो। और आप है भाई दिव्या पासवान, आपकी ओर से 11 पुष्पमुद्राएं व्यास जी के लिए सागर सप्तमेत है। भाई बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, भगवान ने नारद जी को बंदर बनाया तो नारद जी का कल्याण करवाया कि संसार में हंसी करवाया? नारद जी की संसार में हंसी हुई। नारद जी ने कहा था गई हो श्राप तोड़ी कि मारी हव जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर। नारद जी ने कहा था यह तो भगवान को जाकर श्राप दे दूंगा, जाके स्वयं आत्महत्या करूंगा। क्यों? क्योंकि संसार में मेरी हंसी हो गई है, और संसार में जिस व्यक्ति की हंसी हो जाती है
कि उसके लिए मृत्यु का ही एक रास्ता दिखता है। तो कल्याण करना चाहिए था तो कृपा कर देते तो कल्याण हो जाता, बंदरे बनाना कौन जरूरी था। दूसरी बात, रूप ने अपराध किया, तो रूप का अपराध क्या रूप से धुल गया? क्या रूप के पाप का प्रायश्चित रूप से हो गया? जब रूप ने पाप किया तो प्रायश्चित के लिए नामे की याद आई। और भगवान ने कहा था जाता हूं जाय ये संकार सतनामा तो हुई है हृदय तुरत विश्रामा हुई है हृदय। रूप ने अपराध किया लेकिन पाप अगर धुला तो नामे से धुला, अगर नाम न जपते तो रूप के पाप का प्रायश्चित होने वाला नहीं है। अब बताओ कि क्या महत्व? रूप का महत्व है, कैसे? अभी भी रूप का महत्व है। पहले अपराध किसके द्वारा हुआ? रूप के द्वारा। महाराज जिस परमात्मा के पास नारद जी गए, वह परमात्मा भी जब इस वसुंधरा पर आता है तो रूप लेकर के आता है। नाम बाद में पंडित जी धरा में जाए, हमका नाम वाले ब्राह्मण समझना। वैसे कैसे आता है परमात्मा? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी और हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। महाराज जब परमात्मा इस वसुंधरा पर आता है तो पहले रूप आता है, नाम बाद में। जब परमात्मा जब आता है तो रूप पहले आता पहले रूप। हम कहते हैं नाम पहले आता। नहीं मानेंगे भाई प्रगट कृपाला, ये भैया नाम है कि रूप है? कृपाला नाम है तो है, जो भक्तों के ऊपर कृपा करे वो कृपाला। दीन दयाला, ये भी तो नाम है, जो दीनों के ऊपर दया करे वो दीन दयाला। एक भक्त कहता है, क्या कहता है कहता है कि दीन दयाल तीरथ संभारी अवहारहु नाथ मम संकट भारी। वो दीन दयाला नाम से पुकारता है तो दीन दयाला और कृपाला ये नाम है। ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ हमको न पढ़ा। हमने कहा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, बाद में रूप आया। पहले इन्होंने पहले के शब्द पकड़ लिया। कृपाला नाम है, दीन दयाला नाम है, लेकिन शब्दों की भिन्नता है। अब परशुराम लक्ष्मण संवाद केवल शब्दों की लड़ाई है, कोई जमीनी विवाद नहीं है। मैंने कहा भय प्रगट कृपाला, तो कह रहे कृपाला नाम है, इसके और पहले आओ। भय प्रगट, प्रगट क्या होता है? नाम की रूप। भय प्रगट, प्रगट महाराज रूप होता है। इन्होंने कहा 16 दूनी, क्या कहा था? 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ हमें न पढ़ाओ। महाराज हमें पढ़ाते ही नहीं है, हम ये पढ़ाते ही नहीं है। पढ़ाते क्या है सुनो, हम पढ़ाते हैं 8 एकम 8 8 दूनी 7। क्या पढ़ाते हैं? 8 एकम 8 8 दूनी 7 8 तिरक को 6 8 तिरक 6 8 चौक 5 8 पंच 4 8 छन 3 8 सत्ते 2 8 8 1 8 8 नवैया 9 और 8 धाम 8। महाराज ये जो 8 का ये है, ये माया है। माया पहले घटती है, बढ़ती है, घटती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये लक्ष्मण ने पहाड़ा कैसे बताया? लक्ष्मण ने ये पहाड़ा कैसे कह दिया कि 8 दूनी 7? कोई विद्यालय के अगर अध्यापक बना दिया जाओ, अच्छा तो विद्यालय बाद में चौपट हो। अरे विद्यार्थियों का जीवन पहले चौपट। ऐसे ऐसे नहीं बता दिया हमने। कैसे बताया? 8 दूनी क्या होता है? 8 दूनी 16 अच्छा 1 8 3। इसलिए मैंने कहा यही माया है। इसलिए महाराज इस वसुंधरा पर जब परमात्मा आता है तो रूप लेकर के आता है। और ब्रह्मवाणी में भी प्रमाण है क्या? सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताय दिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ठीक है। इसलिए अच्छा परमात्मा रूप पहले लेके आता है कि नाम आता है? कहा नाम आता है। महाराज जी एक
कुछ जो है उद्धार बताया भगवान शिव के नामों से, ये कैसे? अपराध, क्योंकि नारायण और भगवान शंकर में अन्योन्यासिक संबंध है। नारायण वयो विष्णु यश नारायण इव शिवा, इन दोनों में अन्योन्यासिक संबंध है। इसे बताया गया सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय के। एक बार नारायण ने एक व्रत लिया। व्रत क्या लिया कि मैं भगवान शंकर को 1000 नील कमल के पुष्प चढ़ाऊंगा, ये नियम लिया। तो भगवान शंकर की जब पूजा करने लगे नारायण, तो भगवान शंकर ने सोचा इनकी परीक्षा ली जाए। तो क्या किया, एक नील कमल का पुष्प चुरा दिया। जब पुष्प चढ़ाते रहे तो 99 पुष्प बचे, एक गायब। उन्होंने सोचा अगर मैं पुष्प लेने के लिए जाऊंगा तो समय निकल जाएगा। अरे मुझको भी तो नील कमल कहा गया है, सर्वचित लोचन बाहु विशाला। तो उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर को चढ़ा। भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा धन्य हो नारायण, तुम्हारे समान मेरा कोई भक्त नहीं होगा। तो आज से मैं वरदान देता हूं कि जो तुम्हारी पूजा करेगा उसको फल मेरी पूजा का भी मिलेगा। और एक चक्र दिया जिसका नाम हुआ सुदर्शन। कहा इस चक्र की धार कभी अमोघ नहीं होगी। कभी भागवत के अंतिम में एक श्लोक मिलता है, वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। जो वैष्णव के सबसे बड़े भक्त हैं वो भगवान शंकर। तो भगवान शंकर की सेवा किया, अपराध था नारायण का, लेकिन नाम जपा भगवान शंकर का तो उसका पाप नष्ट हो गया। ऐसा अभी कहा नहीं माना, वहां पे राम जी का नाम जपा हाँ, है ना। सत्य लोक नारद चले, कहा राम गुण गान, क्योंकि राम शब्द की बहुत बड़ी महत्व है। भगवान शंकर ने राम शब्द को स्वयं महत्व दिया गया है। कारण था, क्या कारण था, भगमाता सती का ये नियम था कि भगवान राम के 1000 नामों को जपती थी तब भोजन करती थी। तो एक बार भगवान शंकर ने कहा मुझको बहुत तेज क्षुधा लगी है, भोजन लगाओ। माता पार्वती ने कहा जब 1000 नामों का उच्चारण कर लूंगी तब मैं भोजन आपको दूंगी। भोलेनाथ ने कहा एक मंत्र बताए देते हैं, उसको अगर तुम जप लोगी तो 1000 बार राम नाम लेने का फल तुमको मिल जाएगा। तो उन्होंने बताया राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस नाम को तुम ले लेना तो 1000 नामों का फल तुमको मिल जाएगा। इसलिए भगवान राम जी का नाम ले लिया और फल वही भगवान शंकर का मिल गया। संतुष्ट है आप? महाराज नाम और रूप एक दूसरे के पूरक हैं। अभी ना मानेंगे, मानेगा, यहाँ से मनवा दे। अभी ना माने, हम यहाँ से तुम कह रहे हैं परमात्मा रूप लेके आते हैं, पहले नाम लेके आते। अच्छा, हाँ। जा दिन ते हरि कर भई आए तो सकल लोक सुख संपत्ति। जा दिन ते हरि, हरि नाम है कि रूप है? हरि तो नाम है, हरि कर भई आए, जब नाम आया तो सकल लोक सुख संपत्ति कैसी नहीं। महाराज सबका नाम अनेक था, वहां पर जो हरि शब्द का प्रयोग हुआ है वह नाम के लिए नहीं, हरि माने नारायण। वहां पर जो शब्द प्रयोग हुआ है अब न खोलो, वो नारायण के लिए प्रयोग किया गया है। अब कैसे रूप का महत्व यहाँ से मैं आपको मनवाए दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको अपनी पुत्री का पाणिग्रह संस्कार करना है और आप नाम ले आए और उस नाम से कुंडली मिलवा लिया, उस नाम से कुंडली मिलवा लिया और कुंडली बहुत अच्छी बन गई। कुंडली इतनी अच्छी बन गई कि यदि विवाह आज करना चाहे तो हो गया। लेकिन जिस समय वर का रूप देखा गया तो पता लगा एक आंख। तो क्या आप अपनी पुत्री का पाणिग्रह संस्कार कर देंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रूप सही नहीं है। और महाराज अगर वर का रूप बहुत सुंदर है और कन्या का रूप बहुत सुंदर है, अगर कुंडली मिलेगी भी नहीं तो पंडित जी कहीं 11 से 2 कुंडली मिले। कहीं का 1100 वाला समझ रखा है। अगर कुंडली ना मिले तो हम जबरदस्ती मिलवा देंगे। अगर रूप अच्छा है, मान लो रूप अच्छा है, आदमी ना बोतल ढंगावत है तो क्या वहां विवाह हो जाएगा ना। अगर कन्या का विवाह किया जाए तो 3 बातों का ध्यान दिया जाए। जो घर पर कुल हो अनुपा तो करिय विवाह जो सुतहि अनुरूपा। पहले घर देखा जाए, जिस घर में हम कन्या का विवाह कर रहे हैं वो कन्या के योग्य है कि नहीं। फिर
फिर वर देखा जाए, जिस कन्या से हम वर का विवाह कर रहे हैं वो कन्या के योग्य है कि नहीं, फिर कुल देखा जाए। अगर कुल भी उचित हो तो कन्या के अनुरूप हो तो विवाह करना चाहिए। महाराज ने तो कहा कि अगर वर उत्तम नहीं है तो आजीवन लड़के को कुंवारी घर में। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो कहा था। अरे मनु जी को छोड़ो, माता मैना ने कहा था, है? क्यों? उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारे लिए ऐसा वर है तो तुम जीवन भर कुंवारी रहो, लेकिन मैं ऐसे वर के साथ मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। तब माता पार्वती ने समझाया था ये तो संसार का नियम है माता, तो रूप का महत्व है बेटा, लेकिन नाम का ज्यादा महत्व है। महाराज नाम और रूप एक दूसरे के पूरक हैं, यहीं से आप इसको समाप्त करिए क्योंकि इससे कोई रस निकलने नहीं है। महाराज आप कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाला कैसे मिलेगा, तो मैं कह रहा हूँ जब तक राम जी की कृपा नहीं हो जाएगी। रूप होएगा थोड़ा लीला धाम की हो जाए। अगर लीला और धाम, वाह ठीक है महाराज, जब तक आप राम जी की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक धनुष तोड़ने वाला आपको प्राप्त नहीं होगा। कैसे व्यास जी? तो कहा राम कृपा बिनु सुने खगराई, राम कृपा बिनु सुने खगराई, और जानी न जाए राम प्रभुताई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी आपको धनुष तोड़ने वाला मिलेगा नहीं। तो लीला में भैया मुंह हो जाता है। हाँ, गरुड़ जी ने लीला ही देखा था। पांचों लोगों को हुआ। हाँ, गरुड़, काग, मुकुंद, व्यास, पार्वती माता, सभी को मोह। कुछ को मोह हुआ, कुछ को संशय हुआ, और मोह और संशय में अंतर है। माता सती को संशय हुआ और गरुड़ जी को मोह हुआ। राजा दशरथ को भी संशय हुआ है? तो संशय खतरनाक है कि मोह खतरनाक है? यहाँ उत्तर होना चाहिए। संशय से अधिक खतरनाक मोह है, क्योंकि मोह सकल व्याधि कर मूला। जो मोह है सभी व्याधियों की जड़ है। और गरुड़ जी और आप है भाई आदरणीय श्रीमान पढ़नी से पढ़ाने हुए हमारे सुरेश जी, आपके द्वारा 20 पुष्प मुद्राएं भगवान भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 21 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और 21 पुष्प मुद्राएं व्यास श्री प्रसाद सत्र में किया है। अब भाई राजेंद्र जी जहाँ कहीं भी हो वो दूध वाला डिब्बा अपना उठा ले जाइए। दूध आपक लिया हो रहा है का? बड़ी व्यवस्था है, यजमानी है। आइए, तो गरुड़ जी ने देखा था, क्या देखा था? भाव बंधन से छूटे नर जप जाकर नाम, खल्ब निशाचर बांध्यो राम रूप सोई राम। जिनका नाम जप करके संसार का व्यक्ति भवबंधन से छूट जाता है। आज एक साधारण निशाचर ने उनको नाग पास पर बांध दिया। हो सकता है महापुरुष होंगे, लेकिन ये ब्रह्म नहीं हो सकते। हृदय में संशय हुआ, नारद जी मिल गए। नारद जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझ में तो नारद जी हैं एक आनंद, एक मुख के हैं। नारद जी ने कहा एक मुख से हम ना समझा पाएंगे, तो चतुरानन के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी चतुरानन है, उनके 4 मुंह हैं, लेकिन चतुरानन ने भी नहीं समझाया। तो चतुरानन ने किसके पास भेज दिया? पंचानन के पास। लेकिन पंचानन रास्ते में मिले। भगवान शंकर को गरुड़ मार्ग में मिला। नारद भगवान शंकर ने कहा मिले करुण मार्ग मामोही, कवन बात समझाओ तो ही। अरे गरुड़, तुम मुझको मार्ग में मिल गए हो, रास्ते में मिल गए हो। ऐसा होता जहां हम थे या तो तुम वहां आ जाते तो संशय दूर हो जाता, लेकिन मार्ग में कभी तुम्हारा संशय दूर होने वाला क्योंकि ताबा ही हो। ये सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। खिलाड़ी हो तो संशय का नाश तब होता है जब अनेक समय तक सत्संग किया जाता है। शंकर जी ने भेज दिया काग भुसुंडी के पास।
हाँ, ताते उमा बीच नहीं लागा। माता पार्वती से सुना रहे थे तो भोलेनाथ ने कहा कि जो पक्षी है वो पक्षी की ही भाषा जानता है, इसलिए हमने उसको क्योंकि हुई है कीन ये काबाहू अभिमाना कोई खोआ चाह कृपा निधाना कोई खोआ हुई है कीन। भोलेनाथ ने अनुमान लगा दिया कभी इसने अभिमान किया होगा और अभिमान के कारण आज इसको ये फल मिल रहा है। तो ऐसा करें कि जो पक्षियों में सबसे निकृष्ट पक्षी है, जो पक्षियों में सबसे निम्न कोटि का पक्षी है, आज गरुड़ को उन्हीं के पास भेजा जाए। ये है पक्षियों के राजा और वो है कौवा, तो आज उनके पास भेजा जाए तभी इनके संशय का निवारण। क्योंकि आपने बता दिया खग जानी खग ही की। अच्छा गए तो, लेकिन वक्ता कौन थे? कागभुसुंडी जी। और श्रोता कौन थे? गरुड़ जी। तो गरुड़ जी जब गए, नियम तो ये है कि श्रोता वक्ता को प्रणाम करता है, लेकिन वहां पर वक्ता ने ही श्रोता को प्रणाम किया। जब गरुड़ जी का प्रवेश उस सभा के मध्य हुआ, वृद्ध वृद्ध महाराज विहंग बैठे थे, बूढ़े बूढ़े पक्षी बैठे थे, और जैसे ही गरुड़ जी का आगमन सभा के मध्य हुआ तो गरुड़ जी के को अभिवादन किया। कागभुसुंडी जी ने क्या किया? प्रणाम किया। किस प्रकार? उन्होंने कहा हरे शिव पायस सहित समाजा करी पूजा। पूजा मतलब अभिवादन, पूजा किया, करी पूजा समेत अनुरागा। और मधुर वचन तब बोले। मधुर वचन कौवा कभी मीठा नहीं बोलता, कौवा हमेशा कड़वा बोलता है, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है जो कौवा भी मीठा बोलने। ये तो हो गई लीला। और बात आई धाम की, तो धाम कहीं और नहीं जाना, धाम ये किधर है। जय दिन राम जन्म श्रुति गावही तो तीरथ सकल कहा चली। जहाँ भगवान की लीला होती है वो मंगलमय। भगवान की कथा है मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। जहाँ परमात्मा पहुंच जाते हैं वो मंगलमय हो जाता है। जब वो जंगल में पहुंचे तो मंगल मूल भयौ बन तबते और कीन निवास रमापति। जहाँ निवास करते हैं वो भी मंगलमय हो जाता है। किस प्रकार? मंगल भवन अमंगल हारी और दबहु तो दशरथ। जहाँ जाकर विराजमान हो जाते हैं वो भी यहाँ है समय। तो ये भी मंगलमय हो गया। मंगलमय मंदिर सब केरे चित्रित जनुरतिनाथ चितेरे। तो मंगल और धाम की तुम क्या कहना चाहते? महाराज, मंगल भी अगर आएगा तो इन्हीं की कृपा से आएगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। महाराज कथा में भी राम ऐसे मंगल करनी कलिमल हरणी राम कथा। इसलिए महाराज जब तक राम जी का नाम, जब तक राम जी की कृपा नहीं हो जाएगी आपको धनुष तोड़ने वाला मिलने वाला नहीं है। अच्छा मंगल खाली राम जी के पास मिले, राम जी के पास। भगवान शंकर को लगे ना मिले, नहीं मिलेगा, जबरदस्ती ना लगाना। कैसे मिलेगा? क्यों? कैसे? क्योंकि भगवान शंकर के जो शरीर में है अच्छा विभूति लगी है वो आपको मंगलमय है, मंगल की जननी है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जो भगवान शंकर के अंग में विभूति लगी है तो मंगल की जननी है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति यानी मंगल को जन्म देने वाली है वो विभूति। इतना नहीं, जहाँ भगवान शंकर रहते हैं वो भी मंगल हो जाता है। कैसे? हाँ, अब देखो कोई मरता है तो मंगल होता है कि अमंगल होता है? किसी की मृत्यु हो जाएगी तो अमंगल होगा, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर काशी में पहुंचा दिया जाए तो उस व्यक्ति के लिए भी मंगल। क्यों? क्योंकि मरणम मंगलम यत्र कौशेय च कौतुकम। काशी ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति मरता है तो उसकी मृत्यु भी मंगलमय। तुम्हारे राम जी तो जीवित को मंगल बनाते हैं, लेकिन हमारे भोलेनाथ जो चला जाता है उसको मंगलमय बना देते हैं। तो कितना अंतर है बताओ आप, अंतर है कि नहीं है? अब बताओ कैसी रही? ये तो बहुत बढ़िया।
रहे तो बहुत बढ़िया, लेकिन काशी में भी राम जी की ही कृपा है। बोला जब तक राम जी की कृपा नहीं हो जाएगी, आप चाहे जहां चले जाओ, आप चाहे जहां चले जाओ, कुछ होने वाला नहीं। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं हो जाएगी, आप इधर उधर भटकते रहेंगे, लेकिन कल्याण होने वाला नहीं। शंकर जी कृपा कहा, यदि काशी में राम जी की कृपा है, काशी मर्द जंतु अवलोकी जात नाम बल करे विशु की। काशी में राम जी की कृपा, अयोध्या में राम जी की कृपा, हरिद्वार में किसकी कृपा? क्योंकि सप्तपुरियां ऐसी हैं जहां व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको मोक्ष मिलता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चाहिए सत्यता मोक्षदायिका। अयोध्या में राम जी की कृपा, मथुरा में किसकी कृपा, माया हरिद्वार में किसकी कृपा, अवंतिका उज्जैन में किसकी कृपा, और द्वारावती इनमें किसकी कृपा? तो हर जगह राम जी की कृपा नहीं है। कोई काशी में मरेगा तो घड़ी में मुक्ति होगा, और कोई अयोध्या में मरेगा तो 1 साल में मुक्त होगा, क्योंकि वो अमर क्षेत्र है, भगवान शंकर के त्रिशूल में स्थित है। बेटा तो क्या कहना चाहते हो? महाराज मैं यही कह रहा हूं आपसे फिर कि आपको धनुष तोड़ने वाला प्राप्त करना है, तो अब राम जी की शरण में आ जाइए, आपको धनुष तोड़ने वाला प्राप्त हो जाएगा। ऐसे नहीं मानेंगे बेटा। कैसे नहीं मानेंगे? शास्त्र तो कहता है, क्या कहता है? जाने बिनु न हो परतीति, अबिन परतीति ये हो नहीं प्रीति। जब तक किसी व्यक्ति को जाना नहीं जाता तब तक विश्वास भी होने वाला नहीं है। जाने बिन न होए परतीति, परतीत माने विश्वास, और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक प्रेम होने वाला भी तो यही जानेंगे नहीं तो कैसे तो मानेंगे? यही तो राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा हो जाएगी तो राम कृपा बिन सुन ठगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। राम जी की कृपा हो गई तो आप सब कुछ जान जाएंगे। वाह, राम जी की कृपा हो जाए तो हम सब कुछ जाएंगे। बिल्कुल जान जाएंगे। यानी भगवान शंकर की कृपा को किनारे में करें। बिल्कुल करना पड़ेगा। बेटा हमको अगर हमारे पास ऐसा साधन है, कैसा? जो साधन के द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे, चाहे कृपा हो या चाहे अच्छा साधन है। कौन सा साधन है? कौन सा साधन? किसई जान सत्संग प्रभाव, लोताहु वेद न आन उपाऊ। हमारे पास साधन है, सत्संग का साधन, और सत्संग के द्वारा हम उस व्यक्ति को जान लेंगे। बस सत्संग लाएंगे कहाँ से? सत्संग लाएंगे कहां से जब तक राम जी की कृपा नहीं हो जाएगी? क्योंकि एक जगह कहा गया है क्या कि अब मोहि भरोसे हनुमानता, और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जब तक संत नहीं मिलेंगे तो सत्संग कहां से लाएंगे? जी दादरा बताओ, कह रहे बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। दादरा दादरा हाँ। अच्छा, संत बिना हरि कृपा के नहीं मिलते? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जयंत के ऊपर हरि कृपा थी। जयंत ने परमात्मा का ही अपराध किया था, लेकिन संत मिले कि नहीं मिले? हाँ व्यासी बताइए दादा। अरे नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मन चिता। संता परमात्मा का अपराध किया था, लेकिन संत मिले कि ना मिले? कृपा नहीं थी, संत कैसे मिल गए? अगर वहां कृपा ना होती तो संत के दर्शन ना होते। क्यों? जिस समय राम जी ने बाण पीछे लगाया और बाण इतना तेज था, लेकिन फिर भी उसका वध क्यों नहीं हो रहा था? कहां कहां गया? ब्रह्म धाम शिव पुर सब लोका। ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, सभी लोकों में गया, लेकिन किसी ने कृपा नहीं किया। अगर राम जी की कृपा न होती तो जो ब्रह्मसर की भांति बाण था वह जयंत का वध कर देता। और महाराज वध क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं राम जी की कृपा है। और उसी दृश्य को जिस समय नारद जी ने देखा, वह संत है, और संत का हृदय कैसे होता है? संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी को दया लगी, लाग दया कोमल चित संता।
उन्होंने उपाय बताया। उपाय क्या बताया कि जिनके डर से भाग रहे हो उन्हीं के पास जाओ, और आप भी उन्हीं के पास अभी आओ। देखो बेटा, उनके पास आने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हमारे पास साधन है। कैसा? उस साधन के द्वारा हम उसको जानेंगे। कैसे? बड़े भाग्य ये पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होय भव भंगा, बिना ही प्रयास। सत्संग का साधन है, सत्संग के द्वारा जानेंगे बेटा। बड़े भाग्य कहाँ से लाएंगे? फिर वही आप जो है, आप सब बड़ा भाग्य कहाँ से लाएंगे? बड़ा भाग्य कहाँ से लाएंगे जब तक राम जी की कृपा नहीं पा जाएंगे? ये कहा कि बड़ा भाग रामा जी की कृपा से मिलेगा। बिल्कुल राम जी की कृपा से है, और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कैसे न मिलेगा? कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे? क्योंकि एक बार ब्राह्मणों का समाज अयोध्या के मध्य आया। अच्छा, वहां की रानियों ने मगर जल लिया, ब्राह्मणों के चरणों को धोया, तो बड़भागी का प्रमाण पत्र मिल गया। भूसुर भीर देखी सब रानी, उठी आप बड़भागिन जानी। बड़भागी का पद मिला है, स्वीकार करो। महाराज बड़ा भाग्य कहाँ मिलेगा? आप फिर आइए, जब तक पुण्यों का पुण्य नहीं इकट्ठा कर लेंगे अच्छा। तब तक बड़ा भाग्य आपको नहीं मिलने वाला। अब पुण्यों का पुण्य कहाँ मिलेगा? गंगा के किनारे। गंगा किनारे हाँ। नहीं मिलेगा। फिर कहाँ आइए हमारे साथ चित्रकूट। अच्छा, चित्रकूट में ही आपको मिलेगा। कैसे? चित्रकूट के बिहग मृग, चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बितप त्रड़े जात, और पुण्य पुंज समय धन्य अस, कहा ही देव दिन रात। अगर एक पुण्य की आवश्यकता है तो हमारे पास मिल जाएगा। कैसे? पुण्य एक जगमा नहीं, दूजा मन क्रम वचन विप्र पद, पूजा। लेकिन पुण्यों के समूह की आवश्यकता है। तुम कहा रहा ना गंगा के किनारे मिलेगा, कितनी दूरी अभी जाऊंगा? मिलेगा। एक व्यक्ति गंगा के किनारे रहता था, पापमय जीवन था, लेकिन वो भी पुण्य पुंज बन गया। भारत सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। वो केवट पुण्य पुंज बन गया। आप बताओ केवट पुण्य पुंज कैसे बना? कैसे बना? जब राम जी वहां पहुंचे और राम जी के चरणों को केवट ने धुला, तब वह पुण्य का उसको प्राप्त हुआ। महाराज अगर चित्रकूट नहीं जाना तो हम यहीं अगर ले आए, जाने की आवश्यकता। एक व्यक्ति ऐसा था, चित्रकूट कभी नहीं गया, अच्छा, लेकिन पुण्य पुंज बन गया। कैसे? पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, और सेवहु जाय कृपा आगारा। अच्छा। हनुमान जी महाराज चित्रकूट नहीं गए, पुण्य पुंज बन गए। ठीक। हाँ। महाराज जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी वही पुण्य पुंज है। कैसे? और पुण्य पुंज बिन मिले न संता। पुण्य पुंज नहीं, पुण्य पुंज। हाँ। तो आप लोग सुन रहे हैं सुंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद, और प्रभावित हुए भाई फांसी से पधारे हुए भाई सुधीर शुक्ला जी, आचार्य सुधीर शुक्ला जी, उनके द्वारा 11 पुष्पमुद्राएं भगवान भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में, 11 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के पावन श्री चरणों में, और 11 पुष्पमुद्राएं व्यास जी के लिए। और संवाद 2 बजे तक होना है, कमर कस के रहना दोनों लोग। महाराज अरे हम कलम कसे हैं, आप कमल पर कसो। महाराज जब तक राम जी की कृपा नहीं हो जाएगी, हाँ। और जिस पर राम जी की कृपा हो गई वही पुण्य पुंज। कैसे? कैसे? हमें सब पुण्य पुंज जग थोरे, हमें सब पुण्य पुंज जग थोरे, और जिन्हें राम जानत करी मोरे, जिन्हें राम जी समझे ये मोरे वही पुण्य पुण्य। अच्छा, मोरे समझे तो पुण्य पुंज हो गए। चलो ठीक है, अब एक नई धारा का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। हाँ, जब से आया वो युद्ध किया है। बिल्कुल किया है। ताड़का को तुमने मारा, ताड़का को तो भैया ने मारा।
मार सकता था लेकिन तार नहीं सकता था, इसके तारका को भैया ने मारा। तारका को भैया ने मारा, भैया ने तारा, सुबाहु को भैया ने, मारीच को भैया ने, तो सब भैया ने किया, तुमने क्या किया? महाराज मैंने, भैया ने एक एक और आज हमारे भाई आदरणीय शिवलाल जी, जिनके अथक परिश्रम के द्वारा प्रथम धन्य पुरुष को जिन किन्हों प्रारंभ, तो इनके पिताजी के द्वारा ये है, पहले गांव के अंदर लीला होती थी और गांव में जब वहाँ पर जगह कम रह गई तो इसको यहाँ पर स्थापित किया गया। तो इनके द्वारा भाई 21 पुष्पमुद्राएं भगवान भागवत परशुराम जी के चरणों में, 21 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और 11 पुष्पमुद्रा व्यास जी के लिए सागर सप्तम भेंट हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद है इनको, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज भैया ने एक एक को मारा, लेकिन लक्ष्मण ने क्या किया? तो कहा नो जय निशाचरे कटा के संघारा। कटक माने झुंड किसका? निशाचरों का। भैया ने मारा एक एक को, पर लक्ष्मण ने अनुज निशाचर कटक संहारा, पूरे राक्षसों के झुंड को मारा। सीधे ये कहो बड़े बड़े मुखिया भैया ने मारे, अच्छा, और छोटे छोटे को हमने मारा। अच्छा चलिए ठीक, लक्ष्मण ने छोटे छोटे को मारा, कम से कम मारा, लेकिन आपने किसको? हमने राजा को मारा। कौन सा? सेना को मारा। तुमने 2 हाथ वाले को मारा, मैंने 1000 हाथ वाले को मारा। यही तो समझो। इन्होंने कहा मैंने राजा को मारा। राजा कौन था इनका? मौसिया। इन्होंने अपने मौसिया को मारा, अपनी माता को मारा, अर्थात ये मारते हैं अपने घर में, बाहर किसी को नहीं मारा। पापी चाहे मौसिया हो चाहे फूफा हो, अच्छा, पापी पापी ही होता है। और शास्त्रा बाहु ने अपराध किया था, शास्त्रा बाहु ने गाय का अपराध किया था, हमारे आश्रम से गाय का अपहरण किया था। एक बार शास्त्रा बाहु हमारे आश्रम में दिग्विजय करता हुआ पहुंचा, तो हमारे पिताजी ने उसका विधिवत से सेवा किया, उसका विधिवत सत्कार किया। तो शास्त्रा बाहु ने मन में विचार किया कि ये सीधा मांग के काम चलाने वाले बाबा के पास इतनी समृद्धि, देखा ये कामधेनु गाय के द्वारा, तो कामधेनु गाय की याचना किया। लेकिन छत्री का काम देना होता है, लेकिन छत्री का काम कभी मांगना, शास्त्रा बाहु ने मांगा क्योंकि उसके हृदय में लोभ ने जन्म ले लिया था। और शास्त्र कहते हैं लोभा पापस्य कारणम, जो लोभ है वो पाप का कारण है। हमारे पिता ने गाय नहीं दिया, शास्त्रा बाहु ने जबरदस्ती उस गाय का अपहरण किया, मैंने उसका वध किया। यह न्यायोचित था, क्योंकि गाय का अपराध करने वाला महापापी होता है। शास्त्रा बाहु के पुत्रों ने मौका पाकर मेरे पिता का वध कर दिया। मेरी माता ने 21 बार छाती पीटा और मुझको बुलाया, तो मैंने प्रण किया कि 21 बार इस क्षत्रियों की धरती को है बंसी क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। लेकिन कुछ बच गए, कुछ ऐसे थे जो युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गए, 2 हयावन हो गए, और कुछ समय बाद वही सुहरे हो गए। कुछ ऐसे थे जो धरती को खोद करके धरती में घुस गए, तो उनको कुर्मी कहा जाने लगा। तो इस प्रकार कुछ बचे, लेकिन जितने थे आधे से ज्यादा हम लोगों ने निपटाया। और 5 कुंड भरे, उनके रक्त से, उनके खून से 5 कुंडों को भर दिया, जिसको पंच सेवक क्षेत्र कहते हैं। तुमने 2 हाथ वाले को मारा, हमने 1000 हाथ वाले को मारा। कितना अंतर है ये भी विचार करो बेटा। अनु भाई निकल के लड़ाई बढ़ा के। बहुत सुंदर। मैंने 2 हाथ वाले को मारा, लेकिन अपने 1000 हाथ वाले को मारा, लेकिन था तो आपका वो मौसिया। मौसिया हो जाए, फूफा हो, निपटाया तो निपटाया। तो घर में मारने वाले से कोई वीर नहीं बन जाता। आपने, अगर आप इतने बड़े वीर हो, तो जिस समय आपने घोषणा किया कि बेग दिखाओ, मूल लत आजो, बेग माने जल्दी दिखाओ, माने दिखाया जाए किसको? धनुष तोड़ने वाले को। यदि नहीं दिखाया गया तो उलटा मही माने पृथ्वी, जहां लगता राजू वहां तक कि पृथ्वी उलट दूंगा। कहा
लेकिन किया नहीं। अगर वीर होते तो करके ये दिखाते। गड्ढा अपने लिए खोद रहे हो तुम। अच्छा, हाँ, हमारे लिए नहीं खोद रहे। अच्छा, हमने कहा है बेग दिखाओ मूढ़ न तो आजू, हाँ। तो समय दिया है सूर्य उदय से सूर्यास्त तक का, सुबह से शाम तक का समय दिया है। अगर राजा जनक ने नहीं दिखाया पढ़ देंगे, कौन सी बड़ी बात है शुक्र है? और तुमने भी कहा है, क्या कहा है? जहाँ तुमने घोषणा किया है कंदु कयु ब्रह्मांड उठाऊं, मैं ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा दूंगा, काचे घर जिम्मेदारों फोड़ी कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा, कहा है, लेकिन किया नहीं है। इन्होंने कहा मैं उलट दूंगा। अब कैसे उलट देंगे जब इसी पृथ्वी पर खड़े? और आज है जानवी, आपके द्वारा 11 चुसमुद्राएं भगवान भागवत परशुराम जी एवं लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई पृथ्वी को कैसे उलटते हैं जब उसी पर खड़े हैं? अगर उल्टेंगे तो पहले अपना धराशायी हो जाएंगे। महाराज, जिस समय मैंने कहा था कि कंदो कयुवा ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिम्मेदारों फोड़ी, लेकिन कब? जो राहुल अनुशासन पाओ। यदि मेरे भैया मुझको आदेश दे दे तो मैं कार्य करता, अगर आदेश मुझे मिल जाता न करता तब करता। तुम्हारी स्थिति वही है, चले न पावे रजाई का लंगोट बांध। हाँ, वही स्थिति है इनकी। कह रहे भैया का आदेश मिल जाता तो ब्रह्मांड को उठा लेता। मान लो हम इस कथन में खड़े हैं, इसको उठाना है, तो जब खड़े हैं तो कैसे उठाएंगे? फुकड़ी के बाद भाग जाएंगे। महाराज, मैंने इस ब्रह्मांड की बात किया था। अगर मुझको इस ब्रह्मांड को उठाना है तो दूसरे ब्रह्मांड में और एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की दूरी कितनी है? रोम रोम प्रति लागे ही कोट कोट ब्रह्मांड। एक रोए से दूसरे रोह की दूरी कितनी होती है? इसलिए मैं इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड में जाकर इसको पलट दूंगा। बारे बहादुर, हाँ, इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड में पहुंच के पलट दूंगा। इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति जा सकता है। हाँ? अब आगे के भैया से पूछो, हमारा तो आगे आए लागी। कह रहे हैं कि अगर इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड में चला जाऊंगा तो धरती को पलट दूंगा। इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति जा सकता है। इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड में वही व्यक्ति जा सकता है जिसको अव्याहत गति प्राप्त हो। और अव्याहत गति खाली 3 को प्राप्त है, कागभुसुंडी जी को, सनकाद ऋषियों को और नारद जी को। क्योंकि अप्रतहत गति शंभु प्रसादा, ये अव्याहत गति भगवान शंकर की कृपा से मिलेगी। क्या कह रहे थे? धरती को पलटोगे तो आप कहाँ खड़े? बिल्कुल। अच्छा, राजा जनक से जुड़ा हुआ राज्य किसका है? अब राजा जनक से जुड़ा हुआ राज्य हमारे है। बहुत छाती ठोक रहे हो। मतलब कहाँ से राजा? हमारा नहीं, हाँ। हमारे पिताजी का राज्य है, अयोध्या राज्य। हाँ, तुम बेटा उम्मीदवार भी नहीं हो, क्योंकि सूर्यवंश की एक नियमावली है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। अगर राजा बनेगा बेटा तो बड़ा भाई बनेगा, छोटा भाई राजा। तो भाई कहेगा तुम उम्मीदवारों नहीं आओ, फालतू में न पड़े। तो महाराज, आप इस यहाँ के राज्य की पृथ्वी उलटने के लिए आप हमारे राज्य में आएंगे और आप वहीं आना, आपका वही स्वागत हम करेंगे। देख लो फिर, जैसे कौनों से कौनों की लड़ाई हुई जाए, वो यही कहा कि हमारे तू आगे से निकलो, तुमका देखबे। तो यही राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है, हमारे यहाँ आएंगे तो आपका स्वागत करेंगे। बेटा, हम तुम्हारे यहाँ खाली पहुंच जाए, तुम पाए धोई के पीले हो। हाँ, हम नहीं, हमारे बाबा विश्वामित्र जी गए थे तो चरण पखार कीन अति पूजा, पहले चरण धोया गया, चरणामृत लिया गया, फिर विविध भांति भोजन करवाया गया। वो तो हमारा बाबा है, उनके माना और 100 ब्राह्मण बराबर एक मान्य, तो पहुंच जाएंगे। विध्वंस स्वागत होगा बेटा, इसके चक्कर में न रहो। हाँ। महाराज, अब आप मान जाओ, बहुत देर हो गई है, क्योंकि इस क्रोध को आप कम कर दो। हाँ। या तो कम कर दो, घटा दो, या तो बिल्कुल हटा दो। न हटाएंगे न घटाएंगे, तुमको निपटाएंगे। क्योंकि हाँ। इस क्रोध से आप जिसकी खोज कर रहे हैं वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो इनके ऊपर अभी बेग दिखाओ का ताला लगा है, उस ताला को खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है। और परशुराम जी ये फरसा रूपी चाबी लगा रहे हैं, उस चाबी से, ये क्रोध रूपी चाबी से हमारा ताला खुलने वाला नहीं है। इसलिए महात्मा जी, अच्छा, जो ताला चाबी से नहीं खुलता, फिर उसको क्या किया जाता है?
तोड़ा जाता है, और इससे अच्छी चाबी दुनिया में कहूँ मिलेगी क्या है? हमने इससे बहुत बड़े बड़े ताला तोड़े, एक बार नहीं 21 बार तोड़े हैं बेटा। तो जब 21 बार तोड़े हैं तो ये भी ताला कोई मजबूत नहीं है बेटा, महाराज भी तोड़ेंगे। महाराज आपके पास चाबी ही नहीं, चाबियों का गुच्छा है, पर आप सही चाबी प्रयोग नहीं कर रहे। आप ताला तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस फरसा से आप ताला तोड़ सकते हैं, तोड़ तो देंगे, लेकिन ताला जोड़ नहीं सकते। ताला तोड़ने के बाद उस ताला का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ताला खोल दिया जाए। और आप है भाई आदरणीय श्रीमान ग्राम प्रधान जी सतीश जी, आपके द्वारा 101 पुष्पमुद्राएं भगवान भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 101 पुष्पमुद्राएं लखनलाल जी के पावन श्री चरणों में सादा सप्तम भेंट है। भाई बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए महाराज बेटा तोड़ा हुआ ताला दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, लेकिन खोला हुआ ताला दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिए आप वैसी चाबी का उपयोग करो जिससे ताला खोल दिया जाए। हम खोलेंगे नहीं, तोड़ेंगे। अच्छा। हमने बहुत प्रयास कर दिया खोलने का, लेकिन जब ताला नहीं खुलेगा तो तोड़ा जाएगा, ये भी ध्यान रखना। हाँ महाराज नीति पथ पर यदि चलोगे तो शायद तुमको हम छोड़ देंगे। नीति हमको सिखाओगे। और आप फतेहपुर से पधारे हुए हमारे आदरणीय श्रीमान सुदीप तिवारी जी, आपके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं भगवान भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 51 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, और 21 पुष्पमुद्राएं व्यास जी के लिए सादा सप्तम भेंट किया है। बहुत बहुत साधुवाद, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीति पथ पर यदि चलोगे तो शायद तुमको छोड़ देंगे। लिया अनीति का सहारा तो पंडित जी नस नस तुम्हारी जिनको मस्तक उतारा हल्कारी छत्रधारी का जिन्हें स्थापना के जय के भूमि इस बाल ब्रह्मचारी का ये पापों की प्रतिदेश वो साउथी थी रोए मानव राज्य में हुआ भौत्राचारी का चंद्रतोन नाश की नहीं एक ना लगाई दे। आज बल देख रही हो लखन बंधारी का जानकी जिले को जान जाओगे जाकर सर जानकी खान नहीं जमपुर पठाऊंगा। देख लो ते में दमक रही दावादल, जब तक के दिल को दुख डाउन पहुंचाऊंगा। इतनी ना करो सभा में पुकार के कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ला कहो। करके निक्षत्र भूमि छाड़े 21 बार वीरों को बनाता मैं काल का चलेना था छीन छीन अवस्था मैंने ब्राह्मणों को दी नहीं दान जिसके समक्ष कभी उत्तर न देना था। और देश बालक विचार छोड़ता हूँ ये तो रहते पुठान मैं सुनता न देना था। जानते नहीं हो बेटा जरूरी था जान लेना और कैसे प्राण बचे थे पिता दशरथ से पूछ लेना। अरे भूल दियो चक्कर में चल दो फादे समय पड़ेगा पाला जब लखनलाल से भाग दियो सीधे महिंदा चल महाराज जहाँ सूरत ना दिखाइयो वीर रघुवंशी जब रणमा लड़े काल से तो फरसा को दुरा दो धनुष का छुपा दो कहीं ऐसा ना हो कि धोखा होए। अरे लखनलाल ते समझावत हो मोते ना फिरो जाओ दोनों द्वार में भिक्षा मांगो जाए। एक बात बताए पहाड़ आया करे या तो फट जाया करो या तो सामने से हट जाया करो नहीं तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए बेटा नरसिंहों से मत टकराना, नरसिंहों में बसे भवानी और जिससे हमने लोहा मांगा उससे मांगा पानी। अरे महाराज नहीं तो दांत अभी खट्टे हो जाऊंगा। चले आए बड़ी शान से की पुतला में अभिमान संरक्षण में मिटाऊंगा सिरासन निरुपा दरकोप कर लखन का है शत्रु के सोनित की शंका बहाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार के कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहूंगा। धनुष नहीं टाल ले बाण कहा बाण मंत्रों के द्वारा बाण गांव के जाड़ मार नहीं बाण जब आवश्यकता होगी मंत्रों के द्वारा बाण आ जाए। जब तक तुम मंत्र पढ़ोगे हम तुमको साफ कर देंगे। अच्छा ये तो तैयारे रहता है ना तो है पिड़ा की आप तो है पिड़ा जाने ताकि भटंड का छोड़ के बाहर को धार के नया को आज सल्लू में बहाऊंगा। इतनी ना करो में पुकार कहो और तो तक छोड़ तो सुहाम न कहो। महाराज ये परसा बार बार ऐसे इसे मार रहे हैं, एक बार इसको ऐसे मारो। ये आप तखत पर चिटक रहे हैं और जिसका भी ये तखत होगा वो यही मना रहा होगा
अगली बार तखत नहीं दूंगा। महाराज यदि तुमने हथ ठानी है तो मैंने भी हथ ठानी है। अभी पता चल जाएगा कि इस दूध में कितना पानी है। अब मेरे भी मन भाया है, प्रकट हो जाएगा इसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। पता क्या चलना है? पता तो वैसे है कि दूध किसने ज्यादा पिया है। पहला कारण तो इनका शरीर बता रहा है कि महात्मा जी दूध ज्यादा पिए हैं। दूसरा कारण शास्त्र का है व्यास जी, ये है अपने माता के 5 भाई क्रमशः पैदा हुए हैं, तो इनको अपनी माता का पूरा दूध पीने को मिला है। और हमें अपने माता के 2 भाई सौभाग्य से जुड़वा, तो हमारे दूध में बंटवारा हो गया था। इसलिए महाराज धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया, तो फिर उनसे धन्य है आप, क्यों जो उन्हीं के गर्दन पर ये फरसा बचल कहीं का है, फसलाने वाली बात कर रहा है। इसलिए बेटा जब तक तुमको अनुप्रास का च्यवनप्राश नहीं खिलाया जाएगा तुम्हारी बुद्धि का विकास होने वाला नहीं है। जानकी जनाई जान जाओगे जागेश्वर खाऊंगा, देख लो दे हमें दमक रही दावानल, सबके दिल को दुखदारी पहुंचाऊंगा। यदि ना करो तो सभा में पुकार कहो, आज तो सब छोड़ पर सुराम न कहूंगा। आपके बस का आप है हमारे भाई मंडलाधीश, जिनके अथक परिश्रम के द्वारा और बड़े ही मेहनत के साथ जब हमारे सुलाल भैया से बात हुई तब से लगातार बराबर लगे रहे सभी कलाकारों से संपर्क बनाने में। हमारे आदरणीय सम्माननीय बड़े भैया उमाकांत तिवारी जी बालू भैया, आपकी ओर से आपसे भी मैं रहा गया 11 पुष्पमुद्राएं भगवान भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 11 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और 11 पुष्पमुद्राएं व्यास जी के लिए सादर सप्तम भेंट किया है। भैया को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज आपके बस का कुछ नहीं है। कैसे व्यास जी? ओम ये पापों से बोझिल वसुंधरा, ये पापों से बोझिल वसुंधरा, जब पाताल मार्ग जब ढूंढ रही थी और मानवता के बक्षस थल पर दानवता जब लौट रही थी, जिस समय खुले बाजारों में, जिस समय खुले बाजारों में ये कन्याएं बेची जाती थी और बूढ़ी अनाथ अबला गौएं बधिकों को दे दी जाती थी। बूढ़े हो जाते जब भी पिता, जब बूढ़े हो जाते जब भी पिता, तो इन्हें गंगा में बहाया जाता था, गंगा में बहाया जाता था। और खेलते हुए इन बच्चों को जब चीर चढ़ाया जाता था, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे और जिस समय देव प्रतिमाओं पर निसंख्य हथौड़े चलते थे, तब कहाँ गए थे परशुराम? तब नहीं सामने आए थे, तब नहीं सामने आए थे। और हाथों में लेकर धनुष बाण ये रघुकुल नंदन आए थे। ये वही वंश है महामुनि, ये वही वंश है महामुनि, जिसने राक्षस दल मारा है, जिसने राक्षस दल मारा है। और पड़ गए चरण उस पत्थर पर, तो उस पत्थर को भी तारा है, उस पत्थर को भी तारा है। तुमने कहा उस पत्थर को भी तारा है, तो एक संतों का प्रताप है। आइए व्यास जी। वो बूढ़ा दशरथ तो सदा रहा, हम ब्राह्मण तत्पर में पुजारी, उस पर में
बुलवा कर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है, और चौथे तन में तुमको पाकर वो भूला नहीं समाया है। यदि आज तुम्हारा वध कर दूं तो क्या कहे यहाँ के नर नारी, बूढ़ा दशरथ तो मर जाए सुमित्रा महातारी। आइए 4 पंक्तियां सभा के मध्य में रख रहा हूं, विश्वास है अच्छी लगेगी। कैसे? कहां से आए, कैसे आए, कहां से आए, कैसे आए, किसी को कुछ मालूम नहीं। व्यक्ति कहां से आया है, कैसे आया है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए, उन मेघों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, उन मेघों को मालूम नहीं। वर्षा होती है और उस वर्षा के बूंद का प्रयोग, उस वर्षा के जल का प्रयोग व्यक्ति कैसे करता है, उन मेघों को ये मालूम नहीं है। प्रातःकाल होते ही पक्षी, प्रातःकाल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं, ये दाना चुगने चल देते हैं। प्रातःकाल होता है, कभी ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है, कितना सुंदर शब्द है पक्षी, लेकिन पक्षी और कोई नहीं है, हम ही आप लोग हैं। प्रातःकाल होता है, दाना चुगने जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। दाना चुगना अर्थात हम अपने घर का परित्याग करके परिश्रम करते हैं, बाहर जाते हैं और अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके जाते हैं। प्रातःकाल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं, छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेलते हैं। प्रातःकाल हुआ, हम आप सभी लोग परिश्रम करते हैं दिन भर, और उस परिश्रम के बदले जो हमें धन मिलता है, उस धन से अपने परिवार का, अपने बच्चों का उदर पोषण करते हैं। लेकिन व्यक्ति घर से बाहर निकला, शाम को घर पहुंचे या न पहुंचे, उन बच्चों को मालूम नहीं है। कैसे? ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, उन बच्चों को मालूम नहीं। कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। आगे फिर कविता लिखता है कि दो अनजाने राही एक दिन, अनजाने राही, कैसे? अनजाने अर्थात अपरिचित। और दो कौन से हैं? तो कहा मार्ग में चलने वाले। दो अनजाने राही एक दिन, नाम क्या है? एक का नाम है वर, एक का नाम है कन्या। और उन दोनों के जीवन काल में एक ऐसा अवसर आता है, कैसा कि दो अनजाने राही एक दिन वो दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, और साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें खाते हैं। लेकिन कौन सा राही कब छूट जाए, उस दंपति को मालूम नहीं। और कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। देखो बेटा, ये जीव की यात्रा जन्म से प्रारंभ होती है, और जीव की यात्रा तब तक नहीं पूरी होती जब तक अपने वो गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता। यात्रा अनवरत चलती रहती है, उतार चढ़ाव में जीवन व्यक्ति जीता रहता है, लेकिन उसको शांति कभी मिलती है जब उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। कवि ने कह दिया, समय न देखिए, आपने कहा 2 बजे तक होगा। अरे चलते चलते शमित हो गया, ये फिर भी पथ की था
जिसके आगे राह नहीं, राह माने मार्ग, कोई मार्ग नहीं था। कभी तो कहना पड़ा कौन नदी गंगा बन जावे। देखिए हमारे देश में नदी तो बहुत है, लेकिन जो महत्व गंगा का है वो दूसरी नदी का महत्व है। देखिए एक नदी है यमुना। अरे यमुना का नाम कहां तक? प्रयागराज तक। जैसे यमुना प्रयाग में गंगा में मिली तो गंगा हो गई, लेकिन गंगा ही एक ऐसी नदी है जो समुद्र में भी मिलती है तो अपने नाम को आगे रखती है। हम सब सागर गंगा नहीं कहते, हम कहते हैं गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, तो कौन नदी गंगा बन जावे। ये सागर को मालूम नहीं और कौन बूंद मोती बन जावे। मेघों को मालूम नहीं जो किसी भी दधीच का दान विश्व में। ये अमृत का वरदान बन गया शिल्प कला कारों के द्वारा। वो पत्थर भी आपको बनवाए हो मंदिर। देखिए पत्थर की पूजा होती है, लेकिन उस पत्थर की पूजा होती है जो चोट को सहता है। एक बार एक कवि चला जा रहा था, उसने देखा मार्ग में एक पत्थर पड़ा है, लोग उसमें उच्छिष्ट पदार्थ डालते थे। उसको दया आ गई, पत्थर को उठा लिया, घर में गया और एक प्रतिमा का निर्माण कर दिया। जिस पत्थर में कभी उच्छिष्ट पदार्थ डाले जाते थे आज दूध की धाराएं चलने लगी। कभी को कहना पड़ा कौन नदी गंग पर्वत बन जावे। ये शिखरों को मालूम नहीं। आइए एक कविता देश के लिए और है। देखिए 4 दिन से अमृत रात्रि का पूरा जागरण चल रहा है, आप सभी लोगों को मालूम भी है, और धारा का परिवर्तन अब किया जाएगा। कह दो धरती से, कह दो धरती से और अंबर से, कह दो हर ताल समंदर से, ये गौहाटी से और बाटी से, गौहाटी से चौपाटी से, कह दो दुश्मन के माटी से। जो भुजा उठेगी भारत पर, वह भुजा तोड़ दी जाएगी। और जो आंख उठेगी भारत पर, वह आंख फोड़ दी जाएगी। बेटा ये वीरों पर कभी वही जो निज कविता पर, कभी वही जो निज कविता पर, ये भरे भाव तूफानी। और वीर वही जो अर्पित कर दे ये चढ़ती हुई जवानी। मरद जिस देश का दाना खाते हो और पीते हो जहां का पानी, उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी।